तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को भारतीय सेना दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन वीर देशभक्तों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी इस देश की रक्षा के ऊपर है वो लगा दी। ऐसे वीरों को भी मैं सलाम करता हूं जो आज भी इस देश के बॉर्डर पर खड़े रहकर दिन रात अपनी तेज निगाह से इस देश की रक्षा करते हैं। और जब वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं तो ही हम आराम से चैन की नींद है वो सोते हैं। तो ऐसे वीर देशभक्तों को इस राजगुरु जी की तरफ से एक बार फिर से सलाम है। उन माताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमन है जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर देशभक्तों को जन्म दिया। दोस्तों सेना दिवस के उपलक्ष्य में हमने हमारे ट्विटर पे ट्वीट किया है और दिखा दीजिएगा आज अपनी देशभक्ति। ज्यादा से ज्यादा उस ट्वीट को रीट्वीट करके देखते हैं कि आप में कितना देश प्रेम है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। चलिए Q&A की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यानी आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आज की इस Q&A वीडियो के अंदर मैंने उन साथियों के सवाल को शामिल नहीं किया जिन्होंने कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड फोरम 2023 को लेकर सवाल पूछे। वो इसलिए नहीं किया है या तो उन समस्याओं के बारे में हमने कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल साला दर्पण पोर्टल पर काफी टेक्निकल समस्याएं चल रही हैं। तो ज्यादातर जो सवाल हैं इन्हीं टेक्निकल समस्याओं के। जो भी समस्याएं आ रही हैं हमने संबंधित डिपार्टमेंट को ये समस्याएं भेज दी हैं। धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं वो ये सोचेंगे कि यार राजगुरु जी इस वीडियो में तो हमारा सवाल शामिल नहीं किया, तो ये वीडियो तो हमारे किसी काम की नहीं। अरे भैया आपके भी काम की है, सुन लीजिएगा। पता नहीं कौन सा सवाल है, उसका उत्तर आपको मिले तो शायद आपको फायदा हो जाए। चलिए Q&A है वो शुरू करते हैं और इसके लिए मेरा मोबाइल है वो भी मैं हाथ में ले लेता हूं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और दोस्तों आज के हमारे जो पहले साथी हैं और जिनका नाम है कपिल परमार, और ये पूछ रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित होता है तो उसकी सर्विस जुड़ती है या नए सिरे से शुरू मानी जाती है, क्लियर करना सर जी। तो कपिल परमार जी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर ये है कि अगर आप सेकंड ग्रेड से रिलीव हो तो आपके जो नियम और शर्तें हैं वो पुराने वाले ही लागू होते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे रिजाइन दे दिया और रिजाइन देके आप नए पोस्ट के ऊपर जा रहे हो तो ऐसे में आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वहां पे पूरा जो काम है नए सिरे से है वो शुरू होने वाला। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ग्रेड के अंदर आपका अगर प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है तो आपको दोबारा प्रोबेशन पीरियड करने का कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे अपने राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको एक ही एम्प्लॉय ID है वो दी जाती है, तो उसके अंदर सारा मामला हो जाता है। वहां पे जब आप इसके लिए आवेदन करोगे ना तो इसमें पूरी फैसिलिटी होती है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए जब हमें कोई नई सर्विस है वो मिलती है तो ऐसे में जो प्रोबेशन पीरियड होता है और उसमें मिलने वाली जो हमारी पेमेंट होती है वो काफी कम होती है। इसके अलावा हमारी जो पुरानी जो सर्विस होती है उसके अंदर हमें काफी पेमेंट है वो मिलता है। अगर आप अपना पुराना ही पेमेंट रखना चाहते हो, अपना पे प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो भैया ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पुराना वाला ही मिलने वाला है। और इसके लिए जो संबंधित आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनसे आप बात कीजिएगा और आवेदन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझे इंस्टा पे अपना एक मैसेज कीजिएगा और डिटेल से आपको बता देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कांता राजपुरोहित, और ये पूछ रहे हैं सवाल तो काफी बड़ा इन्होंने लिखा है। सर मेरे स्कूटी के फॉर्म में आय प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास और मूल निवास की जगह आय प्रमाण पत्र अपलोड हो गया, लेकिन अब मूल निवास का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन में आय प्रमाण पत्र और मूल निवास दोनों अपलोड कर दिए।
क्या ऐसा करना ठीक है? कोई और सॉल्यूशन तो बताइए प्लीज हेल्प मी। तो कांता देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी देखिए डिपेंड करता है सामने वाले पे, जो भी आपका आवेदन फॉर्म है वो वेरीफाई करता है। अब वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से देखता है, अगर वो सही तरीके से देखेगा तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ उसे अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो क्या करेगा वो तो आपको लास्ट में स्टेटस में वो पता चल जाएगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएसओ पोर्टल पे एक दिक्कत है, मूल निवास अपलोड नहीं हो रहा, वहां पे अपलोड होने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। हालांकि इस प्रकार की जो समस्या है हमारे एक जो दूसरे साथी उन्होंने भी भेजी थी, तो मैंने भी उनका जो ये प्रोसेस है एसएसओ आईडी के माध्यम से किया था, तो 2 डॉक्यूमेंट एक साथ ही अटैच किए थे और रिमार्क में हमने लिख दिया कि भैया इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहां पे हम अपना मूल निवास अपलोड कर सके, तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, तो भैया हमें जरूर बताएगा, हम संबंधित डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे और इस समस्या का समाधान है वो भी है वो करवा देंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है 99% है ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्टेटस फंड, और ये पूछ रहे हैं सर जो एडिशनल डिग्री वाली न्यूज है उसके बारे में वीडियो बनाई। स्टेटस फंड में आपको कहना चाहूंगा, देखिए एक लंबी वीडियो बनाने का वैसे कोई फायदा नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ये जिन स्टूडेंट के एडिशनल जो सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है तो उनको है 3rd ग्रेड टीचर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति है वो दी गई। अगर आपके पास भी एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश है तो आप आवेदन कर सकते हो 3rd ग्रेड के लिए। अब इस बात को चाहे कितना भी लंबा चौड़ा खींच लो कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और थोड़ी बहुत तो न्यूज आपके पास भी आ जाती है, और फिर भी अगर आप नहीं समझे हैं तो डिटेल से वीडियो बना देंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि भैया इस पर डिटेल से वीडियो बनाएं, तो पूरे इस पर रिसर्च करके पूरी जानकारी आपको है वो देने वाला हूं। बस फाइनली मैं आपको ये कहूंगा कि कोर्ट ने अनुमति दी है और आवेदन फॉर्म में एडिशनल सब्जेक्ट वालों के है वो स्वीकार किए जा रहे हैं। ठीक है, शायद आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कैलाश गोयल, और ये पूछ रहे हैं सर इंदिरा प्रियदर्शनी 2022-23 वालों को कब मिलेगा। तो क्लास देखिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, फिलहाल ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की जो फाइल है वो अपने माननीय सीएम महोदय के पास वो पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि अब उसको कब तक है अप्रूव किया जाता है और कब तक ये प्रोसेस है वो शुरू होती है। लेकिन यहाँ तक देखिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए अब जैसे ये प्रोसेस होगी ना तो फिलहाल इस साल से यहाँ पे पूरी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाली। हालांकि लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है उसके जो आवेदन है वो ऑफलाइन स्वीकार किए जाते थे, लेकिन इस बार एक नया पोर्टल है अपने राजस्थान में है, इन स्कीम को लेकर शुरू कर दिया है। अब देखते हैं भी किस तरह से इसकी प्रोसेस शुरू होती है। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इसकी प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई। मुझे भी काफी दिनों से इसका इंतजार था और काफी सारे जो साथी हैं बार बार मुझसे पूछा भी करते हैं सर कब शुरू होंगे कब शुरू होंगे, तो थोड़ा सा आप वेट है वो कर लीजिएगा। और वैसे भी जैसे अपडेट आ जाते हैं तो मैं तुरंत वीडियो है वो बना देता हूं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को लगातार आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर लिया, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन नहीं किया है तो उसे जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक वो आराम से वो पहुंच जाए। चलिए अगले साथी का सवाल है तो और पूछने वाले हैं हितेश भोई, और ये पूछ रहे हैं STSC की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, एग्जाम 18 दिसंबर को हुआ था। तो हितेश देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा फिलहाल RBSC बोर्ड अजमेर के द्वारा इनकी कोई भी जो आंसर की है वो नहीं डाली गई है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ आपने हमें ये याद दिला दिया, हो सकता है कि शायद बोर्ड के जो कर्मचारी हैं इस बात को लेके भूल गए, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल यहाँ पे RBSC बोर्ड एग्जाम 2023 की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनकी शुरुआत होने वाली है, जो मुख्य जो परीक्षाएं हैं वो मार्च में वो शुरू होने वाली हैं, तो उसकी वो तैयारियां कर रहा है। हालांकि इसका जो डिपार्टमेंट है वो अलग है और मेन एग्जाम का जो डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन फिर भी आपने हमें याद दिलाया तो हम भी बोर्ड वालों को है वो याद दिला देंगे, और जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये पूछ रहे हैं कक्षा 5 के DD को हमें डायरेक्ट डाइट में जमा करवाना होगा या एग्जाम सेंटर में, प्लीज बताइए, सेशन 2022-23। तो देखिए किशोर सोनी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आवेदन प्रोसेस शुरू हो जाती है, इसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है संबंधित अपना जो नोडल सेंटर होता है उसके माध्यम से ही शुरू होती है।
तो आपके जो भी गवर्नमेंट का नोडल लगता है वो आपसे संपर्क कर लेंगे या फिर आपको सूचना दे देंगे कि आपको यहां जमा करवानी है या नहीं करवानी है। तो फिलहाल की स्थिति में, हालांकि यहां पे देखिए निदेशालय के द्वारा तो ये बोला गया है कि आपको डाइट को है वो जमा कराना, लेकिन डाइट क्या करता है, यहां पे जो ब्लॉक लेवल के अपने नोडल हैं या जो सीबी ऑफिस है उनको पाबंद करता है कि आप अपने क्षेत्र की जितने भी स्कूल है उनसे ये पैसा कलेक्ट कीजिएगा, और वो जैसे कलेक्ट कर लेते हैं तो एक साथ इकट्ठा करके वो डाइट में पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए तो आपका जो नोडल केंद्र है उससे आपको संपर्क में है वो बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर भी कोई नया अपडेट आएगा तो बता देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शुभम देव स्कूल काकलाना, और ये पूछ रहे हैं सर न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए संविधान की कॉपी कहां से मिलेगी। तो भैया गूगल बाबा आपके पास बैठा है, डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि हम एक एडिटेबल है वो फाइल है वो डाउनलोड करें, तो भैया इसके लिए तो हमने एक पूरी जो फाइल है वो हमने तैयार है वो कर रखी है, चाहो तो आप डाउनलोड है वो कर सकते हो, जहां पे आप अपने कंप्यूटर से अपनी संस्था का नाम हाथ से टाइप कर सकते हो, और बाकी रूल और नियम है वो सारे जो पेज हैं आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह माथाफोड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली है, आपके अनुसार ही उसे डिजाइन किया गया है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट के बारे में तो आप जानते हो, नहीं जानते तो बता देता हूं, www.rajgurji.com जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा एक्ट 1958, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजकुमार पुरोहित, और ये पूछ रहे हैं, पूछ तो नहीं रहे हैं, इन्होंने कुछ लिखा है, सर जी आप कमाल हो। धन्यवाद दोस्तों। वैसे तो देखिए कमाल की तो कोई बात नहीं है, बस मैं तो एक सूचना का जरिया हूं, आप तक जो सूचना है वो पहुंचाता रहता हूं। अब आप किस नजरिए से मुझे देख रहे हैं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, थोड़ा सा क्लियर कर देते थे ना तो थोड़ा सा और मजा है वो आ जाता था। तो भैया आज का जो संडे कमेंट्स बॉक्स है, आपका जो Q&A है वो कंप्लीट हो गया, और आशा करता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब है वो आपको मिल गए होंगे। अगर आप भी ये चाहते हो कि आने वाले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ है वो अपना सवाल है वो लिखा करो, ताकि मैं डायरेक्ट फिल्टर मार के आपके सवाल को उठा लूं और वीडियो में शामिल कर सकूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।